तुम्हें छोड़ने वाला तब नहीं रोता जब तुम उसके पीछे भागते हो, वह तब कांपता है जब उसे यह दिखाई देता है कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा खिल गया है जिसे वह कभी तोड़ नहीं सका। उसके जाने के बाद भी तुम गिरते नहीं, उसके हट जाने के बाद भी तुम बुझते नहीं, उसके मुंह फेर लेने के बाद भी तुम्हारी आंखों में उजाला बना रहता है। यही वह क्षण है जब छोड़ने वाला भीतर ही भीतर तुम्हें पाने की दुआ करने लगता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि जिसे उसने खोया है वो कोई साधारण इंसान नहीं था। जीवन का सबसे बड़ा आकर्षण सुंदर चेहरा नहीं, जीवन का सबसे बड़ा आकर्षण वह शांति है जो तुम्हारे चेहरे पर उतर आती है। वह स्थिरता है, वह मौन है, वह गहराई है। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तब बहुत लोग अपने आंसुओं से उसे वापस बुलाना चाहते हैं, पर आंसू हमेशा प्रेम नहीं होते। कभी कभी आंसू कमजोरी बन जाते हैं, कभी कभी आंसू भीख बन जाते हैं, और जो भीख मांगता है उसे प्रेम नहीं मिलता, उसे केवल दया मिलती है। तुम्हें तो ऐसा बनना है कि तुम्हारे पास आना सम्मान लगे, तुम्हें तो ऐसा बनना है कि तुम्हारे बिना उसे अपने भीतर खालीपन महसूस हो। लेकिन यह खालीपन तभी पैदा होता है जब तुम किसी के चले जाने के बाद भी अपने अस्तित्व को नहीं गिराते। तुम रोते हो, रोना गलत नहीं है, दुख को दबाना भी बुद्धिमानी नहीं, पर रोते रोते अपने भीतर की गरिमा खो देना यह सबसे बड़ी हार है। एक बार समझ लो कि जो चला गया है वह तुम्हारे जीवन का पूरा अर्थ नहीं था, वह केवल एक अनुभव था, एक अध्याय था, पूरा उपन्यास नहीं था। जो व्यक्ति तुम्हारे प्रेम में भी तुम्हें छोटा महसूस कराता है वह प्रेम नहीं समझता। प्रेम तो वह है जिसमें तुम्हें अपने भीतर अधिक बड़ा होने का अवसर मिले। प्रेम तो वह है जिसमें तुम अधिक सचेत हो जाओ, अधिक जीवंत हो जाओ, अधिक करुणामय हो जाओ। प्रेम कभी तुमसे तुम्हारी आत्मा नहीं छीनता, प्रेम तो तुम्हारी आत्मा को और उजला कर देता है। इसलिए जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो पहले यह मत पूछो कि उसने ऐसा क्यों किया, पहले यह पूछो कि क्या तुमने अपने भीतर का फूल बचा कर रखा है? क्या तुमने अपने आत्मसम्मान की अग्नि बुझने दी है? क्या तुमने किसी के लिए स्वयं को इतना झुका दिया कि तुम्हारी रीढ़ ही थक गई? देखो, जो झुक सकता है वही सच में ऊंचा उठ सकता है, लेकिन जो झुकने के नाम पर टूट जाए वह प्रेम के योग्य नहीं, केवल सहारे के योग्य रह जाता है। तुम सहारा मत बनो, तुम आधार बनो। अंतर बहुत बड़ा है, सहारा टूट सकता है, आधार पर ही जीवन टिकता है। तुम्हें अपने भीतर इतना मौन पैदा करना है कि कोई तुम्हें छोड़कर जाए तो उसे तुम्हारे मौन की आवाज सुनाई दे। वह आवाज जो कहती है, मैं बिखरा नहीं हूं, मैं बचा हूं, मैं जागा हूं, मैं अब भी प्रेम के योग्य हूं, पर पहले अपने लिए, फिर किसी और के लिए। लोग अक्सर सोचते हैं कि जिसे भुला दिया गया वह मूल्यहीन हो गया। यह सबसे बड़ी भूल है। किसी को भूलना और किसी को समझना दोनों अलग बातें हैं। जो तुम्हें छोड़कर गया उसके भीतर भी एक संघर्ष होता है। कभी वो अपने डर के कारण भागता है, कभी अपनी अपूर्णता के कारण, कभी अपने अहंकार के कारण। पर कारण चाहे जो भी हो, तुम्हारा कर्तव्य यह नहीं कि तुम उसके अंधकार में अपना प्रकाश बुझा दो। तुम्हारा कर्तव्य है अपने प्रकाश को और शुद्ध करना, ताकि जब वह लौट कर देखे तो उसे याद आए कि उसने केवल एक व्यक्ति नहीं छोड़ा था, उसने एक ऐसी उपस्थिति छोड़ी थी जो उसके जीवन को बदल सकती थी। याद रखो, जो लोग आसानी से मिल जाते हैं वे बहुत जल्दी साधारण समझ लिए जाते हैं, लेकिन जो लोग भीतर से सधे हुए होते हैं, जिनके पास अपना संसार होता है, अपनी शांति होती है, अपना आत्मसम्मान होता है, उन्हें खोकर आदमी बेचैन हो जाता है। तुम्हें भी ऐसा ही बनना है। अपनी दुनिया खुद बनाओ, अपना आनंद किसी दूसरे के हाथ में मत सौंपो, अपनी मुस्कान की चाबी किसी और की जेब में मत रखो, किसी के आने से ही खुश मत हो, किसी के जाने से ही टूट मत जाओ। तुम्हारी खुशियां तुम्हारे भीतर पैदा हो, तभी तुम में वह चुंबकत्व आएगा जो लोगों को वापस खींचता है। दुनिया में सबसे अधिक आकर्षक वही है जो स्वयं में पूर्ण दिखता है। उसके पास सब कुछ नहीं होता, फिर भी उसके भीतर कमी का शोर नहीं होता। वह खाली भी होता है तो भी शांत रहता है, वह दुख से गुजरता है तो भी अपनी ज्योति को बचाकर रखता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए पहेली बन जाता है। लोग सोचते हैं ये इतना शांत कैसे, ये इतना स्थिर कैसे, ये इतना सुंदर कैसे, और तब वे वापस मुड़ते हैं, क्योंकि मनुष्य अक्सर उसी को खोजता है जिसे वह खो चुका होता है। पर शर्त एक ही है, तुम बदले नहीं, तुम सस्ते नहीं पड़े, तुम अपनी कीमत भूल नहीं गए। कभी किसी से विनती मत करो कि वह तुम्हें चुन ले।
क्योंकि चुनाव प्रेम का परिणाम होना चाहिए, दया का नहीं। और जो तुम्हें जाने के बाद याद करे उसे अपराधबोध से नहीं, तुम्हारी ऊर्जा से लौटना चाहिए। तुम्हारी शांति उसे खींचे, तुम्हारी आंखों की गहराई उसे रोक दे, तुम्हारी सादगी उसे घायल कर दे, तुम्हारी अनासक्ति उसे बेचैन कर दे। अनासक्ति का अर्थ दूरी नहीं, अनासक्ति का अर्थ है जो है उसे पकड़ कर नहीं रखा, जो गया उसे शाप नहीं दिया, जो आया उसका स्वागत किया, और जो चला गया उसे जाने दिया। क्योंकि जीवन बहता है, रुकता नहीं। तुम्हें अपने भीतर एक ऐसा केंद्र बनाना होगा जहां कोई प्रवेश नहीं कर सके। वहां केवल तुम रहो, तुम्हारी चेतना रहे, तुम्हारा सत्य रहे, तुम्हारा आत्मबल रहे। बाहर लोग आएंगे, जाएंगे, प्यार करेंगे, छोड़ेंगे, वापस चाहेंगे, फिर खो देंगे, ये सब चलता रहेगा। पर भीतर का केंद्र अगर अडिग है तो बाहर की हर हलचल केवल लहर बनकर रह जाएगी। और लहर समुद्र को कभी नहीं डुबोती, समुद्र लहरों को अपने भीतर समा लेता है। तुम भी समुद्र बनो, तब किसी की भी चाल तुम्हें मिटा नहीं सकेगी। जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर जाता है वह अक्सर तुम्हारी उपलब्धता का आदी हो जाता है। उसे लगता है कि तुम हर बार लौट आओगे, उसे लगता है कि तुम हर चोट सह लोगे, उसे लगता है कि तुम्हारी इच्छा वही है जो वह चाहे। यहीं से गलती शुरू होती है। जब तुम अपनी इच्छाओं को त्याग कर किसी और की सुविधा बनने लगते हो तब प्रेम मरने लगता है। प्रेम में दो स्वतंत्र आत्माएं मिलती हैं, दो कैदी नहीं, दो मालिक नहीं, दो भिखारी नहीं, दो पूर्ण व्यक्ति मिलते हैं। और जब पूर्ण व्यक्ति मिलते हैं तब रिश्ता भी पवित्र होता है। इसलिए आज से एक बात याद रखो, किसी के जाने पर अपने आप को छोटा मत करो, अपनी आदतें मत तोड़ो, अपनी साधना मत छोड़ो, अपनी नींद, अपना भोजन, अपनी प्रार्थना, अपना मौन, अपना श्रम, अपनी मुस्कान सब बचा कर रखो। क्योंकि यही चीजें तुम्हें फिर से सुंदर बनाएंगी, यही चीजें तुम्हें फिर से ऐसा बनाएंगी कि जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर गया था वह तुम्हें देखकर भीतर ही भीतर टूटे और सोचे कि मैंने क्या छोड़ दिया। तुम्हारा बदलना बदले की आग में नहीं होना चाहिए, तुम्हारा बदलना जागरण में होना चाहिए। ऐसा बदलना कि तुम और भी गहरे हो जाओ, और भी कोमल हो जाओ, और भी सचेत हो जाओ। बहुत लोग प्रेम को पकड़ना जानते हैं, बहुत कम लोग प्रेम को सम्मान देना जानते हैं। तुम उन कम लोगों में से हो जाओ, क्योंकि जो प्रेम को सम्मान देता है वही सच में प्रेम करने योग्य बनता है। और जब तुम प्रेम करने योग्य बन जाते हो तब कोई तुम्हें छोड़कर भी चैन से नहीं रह पाता, क्योंकि उसे याद आता है कि तुम्हारे पास जो था वह बाहर नहीं था, वह तो तुम्हारे भीतर का एक फूल था। वह शांति थी, वह गरिमा थी, वह उजाला था, वह तुम्हारी आंखों में बैठा हुआ मौन था। और मौन को भुलाया नहीं जा सकता, मौन पीछा करता है, मौन भीतर तक चुभता है, मौन लौट कर आता है। तुम्हारे चेहरे पर बस सहजता होनी चाहिए कि लोग पूछें इतना क्या घटा, फिर भी तुम ऐसे कैसे हो। और तुम उत्तर भी ना दो, बस मुस्कुरा दो, क्योंकि कुछ उत्तर शब्दों में नहीं दिए जाते, कुछ उत्तर केवल जीवन से दिए जाते, कुछ उत्तर केवल उपस्थिति से दिए जाते, कुछ उत्तर केवल उस व्यक्ति की बेचैनी बनकर लौटते हैं जिसने तुम्हें छोड़ा था। और यही सबसे सुंदर प्रतिशोध है। कोई गाली नहीं, कोई हंगामा नहीं, कोई आग्रह नहीं, बस एक ऐसी उन्नत चुप्पी कि दूसरा स्वयं अपने भीतर हिलने लगे। प्रेम में जीतने का सबसे सुंदर ढंग हारकर भी टूटना नहीं है। अगर तुमने किसी को खोकर भी अपनी आत्मा नहीं खोई तो तुम विजेता हो। अगर तुमने आंसुओं के बीच भी अपने भीतर का दीपक बुझने नहीं दिया तो तुम विजेता हो। अगर तुमने किसी के चले जाने के बाद भी किसी को दोषी ठहराने के बजाय अपने भीतर झांका तो तुम विजेता हो, क्योंकि जो भीतर देख लेता है वो बाहर के धोखे से बहुत कम हिलता है। और जब तुम भीतर गहरे उतरते हो तब तुम अपने आप को इतना मूल्यवान पाते हो कि फिर कोई तुम्हें छोड़कर जाए भी तो तुम टूटते नहीं, तुम और अधिक निखर जाते हो, तुम और अधिक रहस्यमय हो जाते हो, तुम और अधिक आकर्षक हो जाते हो। यही वह रास्ता है जिस पर चलकर आदमी इतना सुंदर हो जाता है कि उसे छोड़ने वाला भी पीछे मुड़कर देखे बिना रह न सके। वह दुआ करेगा कि काश एक बार फिर मिल जाए, काश एक बार फिर तुम्हारी आंखों में देख सकूं, काश एक बार फिर तुम्हारी मौन उपस्थिति में बैठ सकूं। क्योंकि तब उसे समझ आएगा कि प्रेम किसी के सामने गिरने का नाम नहीं था, प्रेम तो अपने भीतर खड़े होने का नाम था। और जो अपने भीतर खड़ा हो गया उसे फिर कोई आसानी से नहीं हिला सकता। इसलिए आज अपने भीतर यह निश्चय रखो
मैं किसी के जाने से छोटा नहीं होऊंगा, मैं किसी के लौटने की भीख नहीं मांगूंगा। मैं अपने भीतर इतना प्रेम पैदा करूंगा कि मेरे चेहरे पर किसी भी मौसम में शांति बनी रहे। मैं इतना जागरूक हो जाऊंगा कि मेरे अंदर की रोशनी किसी के व्यवहार से बुझ न सके। मैं इतना गहरा हो जाऊंगा कि मुझे छोड़ने वाला भी मेरे पास लौटने की प्रार्थना करे। और फिर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे तुम देखोगे कि दुनिया का व्यवहार बदलने लगता है, क्योंकि तुम बदल गए हो। और जब तुम बदलते हो तो जीवन भी तुम्हारे लिए नया अर्थ लिखने लगता है। बस अभी रुकना नहीं, अभी अपने भीतर उस मौन को और गहरा होने देना है, अभी उस फूल को और खिलने देना है, अभी उस आग को और शुद्ध होने देना है। क्योंकि कहानी यही समाप्त नहीं होती, अभी तो भीतर बहुत कुछ जागना बाकी है। और यही समझ तुम्हें एक नए आयाम में ले जाती है। अब तुम किसी के लौटने की प्रतीक्षा में जीने वाले नहीं रहते। अब तुम अपने भीतर एक ऐसे दीपक की तरह जलते हो जो किसी के आने पर नहीं बल्कि अपने होने पर रोशनी देता है। यही वो क्षण है जब तुम्हारा अस्तित्व प्रेम से भर जाता है। क्योंकि प्रेम अब आग्रह नहीं रहा, प्रेम अब स्वतंत्रता बन गया है। प्रेम अब भीख नहीं रहा, प्रेम अब प्रार्थना बन गया है। और प्रार्थना में एक अद्भुत सौंदर्य होता है। वह किसी को बांधती नहीं, वह किसी को मजबूर नहीं करती, वह केवल आकाश की तरह खुली होती है। जो चाहे आए, जो चाहे जाए, लेकिन आकाश अपनी विशालता नहीं छोड़ता। देखो, तुम्हारे भीतर जितनी अधिक विशालता होगी उतना ही कम कोई तुम्हें तोड़ पाएगा। छोटे मन वाले लोग रिश्तों में हमेशा कब्जा ढूंढते हैं। वे चाहते हैं कि दूसरा उनके अनुसार चले, वे चाहते हैं कि दूसरा हर पल उनकी पुष्टि करे। लेकिन प्रेम पुष्टि नहीं मांगता, प्रेम उपस्थिति मांगता है। प्रेम में दो लोग एक दूसरे को बंद नहीं करते, एक दूसरे को खोलते हैं। और जब तुम किसी को खोलते हो तब तुम स्वयं भी और गहरे खुलते हो। यही जीवन की सुंदरता है, यही जीवन की साधना है। जो तुम्हें छोड़कर गया उसे अब तुम्हारे आंसुओं की नहीं, तुम्हारी परिपक्वता की याद आए। उसे याद आए कि वह कितना छोटा होकर गया था और तुम कितना बड़ा होकर रह गए। उसे याद आए कि उसने एक ऐसे व्यक्ति को छोड़ा था जिसने टूटकर भी टूटने का शोर नहीं किया, जिसने दुख में भी अपनी गरिमा नहीं खोई, जिसने अकेलेपन में भी अपने चेहरे पर भिखारी जैसी बेचैनी नहीं लाई, जिसने मौन को अपना आभूषण बना लिया, जिसने रुककर अपने भीतर देखा और अपने भीतर की अग्नि को फिर से जगा लिया। तुम्हें समझना होगा कि लोगों को सबसे अधिक वही लोग याद आते हैं जो उपलब्ध तो थे पर निर्भर नहीं थे, जो प्रेम करते थे पर खुद को गिरवी नहीं रखते थे, जो पास थे पर पकड़ में नहीं आते थे, जो साथ थे पर स्वयं में पूर्ण थे। ऐसे लोग मन में गहरे उतर जाते हैं। ऐसे लोगों को भूला नहीं जा सकता, क्योंकि वे शरीर से नहीं, ऊर्जा से याद आते हैं। वे आवाज से नहीं, मौन से याद आते हैं। वे वादों से नहीं, उपस्थिति से याद आते हैं। इसलिए अब तुम्हें एक नया जीवन बनाना है, ऐसा जीवन जिसमें किसी एक व्यक्ति का जाना तुम्हारा आकाश न छीन सके। ऐसा जीवन जिसमें तुम प्रेम को बोझ नहीं, उत्सव की तरह जी सको। ऐसा जीवन जिसमें तुम किसी की अनुपस्थिति में भी अपनी मुस्कान को बचा सको। क्योंकि मुस्कान सिर्फ चेहरा नहीं होती, मुस्कान जीवन की स्वीकृति होती है। और जो जीवन को स्वीकार कर लेता है वह किसी भी टूटन से ऊपर उठ जाता है। स्वीकार करो, जो गया वह गया, जिसने छोड़ा उसने छोड़ा, जिसने समझा नहीं वह समझ नहीं पाया। अब उसे पकड़ने की जरूरत नहीं, अब उसे बदलने की जरूरत नहीं, अब उसे साबित करने की जरूरत नहीं। अब अपनी चेतना को और साफ करने की जरूरत है। अब अपने भीतर की धूल को हटाने की जरूरत है। अब उस दिव्यता को फिर से पहचानने की जरूरत है जो किसी के साथ आने या जाने पर निर्भर नहीं है। वह तुम्हारे भीतर पहले से ही है, बस शोर ने उसे ढक रखा था। तुम्हें याद रखना है कि हर टूटन के भीतर एक अवसर छिपा होता है, हर वियोग के भीतर एक जागरण छिपा होता है, हर आंसू के भीतर एक नया प्रकाश छिपा होता है। अगर तुम दुख को सही तरह से जी लो तो दुख तुम्हें तोड़ता नहीं, दुख तुम्हें परिष्कृत करता है। दुख तुम्हें और संवेदनशील बनाता है, दुख तुम्हें और समझदार बनाता है। और जब दुख समझ में बदल जाए तो वह बोझ नहीं रहता, वह आशीर्वाद बन जाता है। बहुत लोग अपनी चोटों को कोसते हैं, बहुत कम लोग अपनी चोटों से सीखते हैं। और जो सीख जाता है वो बहुत आगे निकल जाता है, क्योंकि फिर किसी के जाने पर उसे संसार का अंत नहीं लगता। उसे बस एक मौसम बदलता हुआ दिखता है, और मौसम बदलते हैं,
वसंत आता है, पतझड़ जाता है, दिन ढलता है, रात आती है, लेकिन आकाश कभी नहीं बदलता। तुम वही आकाश हो जो हर बदलते दृश्य को देखता है पर खुद नहीं बदलता है। तो अब किसी के लौटने की तैयारी मत करो। अपने भीतर इतने सुंदर हो जाओ कि लौटना खुद एक मजबूरी नहीं, एक सम्मान बन जाए। तुम्हारी आंखों में इतनी शांति हो कि सामने वाला अपनी अशांति को पहचान ले। तुम्हारी चाल में इतना ठहराव हो कि सामने वाला अपने अधीर मन से शर्मिंदा हो जाए। तुम्हारे शब्दों में इतना मौन हो कि सामने वाला सुनकर भी बहुत कुछ सुन ले। तुम्हारे पास बैठकर लोग अपने भीतर की खाली जगह महसूस करें और उसी खाली जगह में उन्हें याद आए कि तुम्हें छोड़ना कितनी बड़ी भूल थी। लेकिन ध्यान रखना, इस सबका उद्देश्य किसी को जलाना नहीं है, किसी को पछताने पर मजबूर करना नहीं। असली उद्देश्य है अपने भीतर इतना पूरा हो जाना कि बाहरी घटनाएं तुम्हें अब नियंत्रित न करें। जब तुम अपने भीतर पूरे हो जाते हो तब कोई तुम्हें छोड़कर भी तुम्हें नहीं तोड़ सकता है। तब छोड़ने वाला केवल कहानी का एक पात्र रह जाता है और तुम स्वयं अपनी कथा का केंद्र बन जाते हो। अब यह भी समझो कि प्रेम की परीक्षा हमेशा साथ रहना नहीं होती। कभी कभी प्रेम की परीक्षा होती है किसी को छोड़कर भी उसके लिए शुभ कामना रख पाना, किसी के चले जाने पर भी उसके लिए नफरत न पालना, किसी की याद में भी अपनी गरिमा को बचाए रखना, किसी से दूर होकर भी अपने हृदय को विषाक्त न होने देना। यही सच्चा प्रेम है, यही सच्चा बड़प्पन है, यही वास्तविक साधना है। और जब तुम इस साधना में उतरते हो तब तुम देखोगे कि जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर गया था उसका प्रभाव भी बदलने लगता है। अब वो तुम्हारे भीतर दर्द की तरह नहीं रहता, वह तुम्हारे भीतर शिक्षक की तरह रहने लगता है। उसने तुम्हें सिखाया कि किस तरह किसी दूसरे को जीवन का केंद्र नहीं बनाना चाहिए। उसने तुम्हें सिखाया कि किस तरह अपने आत्मसम्मान को बचाना चाहिए। उसने तुम्हें सिखाया कि किस तरह प्रेम में भी स्वतंत्र रहना चाहिए। उसने तुम्हें सिखाया कि किस तरह दुख से गुजरकर भी सुंदर रहा जाता है। और जब कोई तुम्हें इतना सिखा दे तो उसे भूलना संभव नहीं होता, पर उससे बंधे रहना भी जरूरी नहीं होता। बस उसके अनुभव को आशीर्वाद बना लेना होता है। अब तुम धीरे धीरे महसूस करोगे कि भीतर कोई चीज हल्की हो रही। वह भारीपन जो छाती पर बैठ गया था, वह बेचैनी जो रातों को निगल रही थी, वह उम्मीद जो बार बार टूट रही थी, वह सब अब दूर जा रहा है। क्योंकि तुमने देख लिया है कि तुम प्रेम के बिना भी समाप्त नहीं हो। तुम्हारा अस्तित्व किसी एक संबंध से बड़ा है। तुम्हारा हृदय किसी एक कहानी से कहीं अधिक विशाल है। तुम्हारा जीवन किसी एक व्यक्ति की मंजूरी से कहीं अधिक मूल्यवान है। तो इस ज्ञान को जीवन में उतारो। रोज सुबह उठकर अपने भीतर यह कहो, मैं पूरा हूं, मैं पर्याप्त हूं, मैं प्रेम योग्य हूं, मैं किसी के जाने से छोटा नहीं होता, मैं किसी के लौटने से बड़ा नहीं होता, मैं जैसा हूं वैसा ही सुंदर हूं। और यही स्वीकार तुम्हें भीतर से चमका देगा। यही स्वीकार तुम्हें सच्चा आकर्षण देगा। यही स्वीकार तुम्हें ऐसा बना देगा कि तुम्हें छोड़ने वाला भी अपने निर्णय पर देर तक टिक न सके। समझो, लोग अक्सर वही चाहते हैं जिसे उन्होंने खो दिया, पर खोने के बाद वे सिर्फ चीज नहीं चाहते, वे उस शांति को चाहते हैं जो उस व्यक्ति के साथ थी। वे उस सरलता को चाहते हैं, वे उस गहराई को चाहते हैं, वे उस घर जैसे एहसास को चाहते हैं। वे उस प्रेम को नहीं, उसमें मिलने वाली सुरक्षा को चाहते हैं। और जब तुम भीतर से शांति बन जाते हो तब तुम्हारे आसपास एक घर जैसा भाव बनता है। फिर लोग तुम्हें खोकर घर खोने जैसा महसूस करते हैं। और यही वो पल होता है जब उन्हें तुम्हें पाने की दुआ करनी पड़ती है। लेकिन तुम किसी की दुआ पर निर्भर मत रहो। दुआ तुम्हारा परिणाम हो, तुम्हारा कारण नहीं। तुम अपने केंद्र में रहो, तुम अपने सत्य में रहो, तुम अपने मौन में रहो। क्योंकि मौन ही वह जगह है जहां मनुष्य सबसे सुंदर होता है। मौन में अहंकार गिर जाता है, मौन में क्रोध पिघल जाता है, मौन में दुख साफ हो जाता है, मौन में प्रेम शुद्ध हो जाता है, मौन में आदमी फिर से जन्म लेता है। और जब तुम फिर से जन्म लेते हो तब तुम्हारी आंखें दूसरी तरह से देखती। तब तुम किसी के जाने को अपमान नहीं मानते, तब तुम किसी के आने को अधूरी देन नहीं मानते। तब तुम सबको एक अनुभव की तरह देख पाते हो, एक बादल की तरह जो आया, बरसा, गुजर गया, लेकिन आकाश वही रहा। यही आकाश भाव तुम्हें चाहिए, यही भीतर की विशालता चाहिए, यही शांति चाहिए, यही मौन चाहिए। और जब ये आ जाता है तब छोड़ने वाला भी मुड़कर देखे बिना नहीं रह पाता। उसके भीतर एक दर्द उठता है, लेकिन उस दर्द से भी ज्यादा उसे तुम्हारी याद सताती है।
क्योंकि उसने पाया कि जो उसने छोड़ा था वह केवल एक इंसान नहीं था, वह तो एक ऐसा अनुभव था जो उसे बदल सकता था। और मनुष्य हमेशा उसी चीज को ज्यादा चाहता है जिसे उसने समय रहते समझा नहीं। अब अंतिम बात, किसी के लिए अपने आप को छोटा मत बनाना, किसी के लिए अपनी आंखों की रोशनी मत कम करना, किसी के लिए अपनी हंसी मत रोकना, किसी के लिए अपनी साधना मत छोड़ना, किसी के लिए अपने सम्मान से समझौता मत करना, किसी के लिए अपने भीतर के फूल को मुरझाने मत देना। तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर प्रतिशोध यही है कि तुम और सुंदर हो जाओ, और अधिक शांत हो जाओ, और अधिक गहरे हो जाओ, और अधिक प्रेममय हो जाओ। और फिर एक दिन कोई नहीं कहेगा कि तुम बदल गए। सब कहेंगे ये व्यक्ति अब पहले से भी अधिक आकर्षक हो गया है, उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक है, उसके मौन में अब एक अलग ही संगीत है, उसकी उपस्थिति अब पहले से भी अधिक प्रभावशाली है। और तब तुम्हें समझ आएगा कि तुमने किसी को नहीं खोया था, तुमने खुद को पाया था। यही अंत नहीं है, ये तो नई शुरुआत है। अब तुम उस रास्ते पर चल पड़े हो जहां किसी के छोड़ने से तुम्हारा मूल्य कम नहीं होता। तुम्हारे भीतर का सूरज अब किसी के दरवाजे पर नहीं रुकता, वह अपने ही आकाश में उदय होता है। और जब सूरज अपने आकाश में उदय होता है तब उसे देखने वाले अपने आप लौट आते हैं, क्योंकि हर कोई प्रकाश चाहता है। लेकिन प्रकाश वही सम्मानित करता है जो अंधकार के बाद भी दीपक जलाना जानता हो। अब इस कहानी को यही विश्राम दो, क्योंकि आगे का सफर शब्दों से नहीं, जीवन से लिखा जाएगा। तुम्हारे मौन से लिखा जाएगा, तुम्हारी शांति से लिखा जाएगा, तुम्हारे आत्मसम्मान से लिखा जाएगा, तुम्हारी जागरूकता से लिखा जाएगा। और जब अगली बार कोई तुम्हें छोड़ने की सोच भी ले तो उसे पहले तुम्हारी आंखों में झांकना होगा, और वहां उसे वो सब दिख जाएगा जिसे खोकर मनुष्य हमेशा पछताता है। अब जाओ, अपने भीतर लौटो, अपने केंद्र में बैठो, अपनी सांस को देखो, अपनी चेतना को देखो और मुस्कुरा दो, क्योंकि अब तुम किसी के छोड़ने से छोटे नहीं रहे। अब तुम ऐसे बन चुके हो कि तुम्हें छोड़ने वाला भी तुम्हें पाने की दुआ करने लगे। तो आज के इस वीडियो से हमने क्या सीखा? आज के इस वीडियो से हमने यह सीखा कि किसी के छोड़कर चले जाने से हमारा मूल्य कम नहीं हो जाता। अगर हम अपने आत्मसम्मान, धैर्य और अपनी शांति को बचाकर रखते हैं तो समय के साथ हम पहले से भी अधिक मजबूत और आकर्षित बन जाते हैं। हमने यह भी सीखा कि सच्ची जीत किसको वापस पाने की नहीं है, बल्कि खुद को इतना बेहतर बना लेने में यह है कि हमें खोने वाला भी एक दिन फैसले पर पछताए। इसलिए हमेशा याद रखना, किसी के पीछे भागने के बजाय अपने भीतर लौटो, अपने व्यक्तित्व को निखारो, अपने जीवन को बेहतर बनाओ। क्योंकि जब तुम खुद को पा लेते हो तब दुनिया भी तुम्हारी कीमत समझने लगती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से तुमने क्या सीखा? आज की वीडियो से हमने यह सीखा कि अपनी कीमत बढ़ानी चाहिए। और अगर आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो जरा सी भी, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।